आज के वीडियो में हम लोग उसी का जो फोर्थ चैप्टर है उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस मतलब ऐसी जगह जहां पे हम लोग गुड्स स्टोर करते हैं। जो भी मैन्युफैक्चरर होता है उतने ही गुड्स नहीं बनाता कि जितनी उसकी मार्केट में डिमांड है, उससे ज्यादा गुड्स बनाता है। तो उसको रखने के लिए कहाँ पे तो जगह होनी चाहिए, या फिर उसको रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग वेयर हाउस का यूज करते हैं, जहां पे हम लोग क्या करते हैं सरप्लस गुड्स जो भी हम लोग बना रहे हैं, मतलब जितनी मार्केट में डिमांड है उससे ज्यादा हम लोग जब भी गुड्स बनाएंगे तो उसको क्या करेंगे हम लोग वहां पे स्टोर करेंगे। तो उसके कौन से फंक्शंस है ना, ये हम लोग वेयर हाउसिंग के, ये हम लोग इस मतलब वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला है स्टोरेज। स्टोरेज मैंने अभी बताया कि क्या करते हैं मैन्युफैक्चरर जो होता है वो क्या करता है, ज्यादा गुड्स बनाता है। तो ज्यादा गुड्स बनाएगा तो उसको कहाँ पे तो रखना तो पड़ेगा, मार्केट में तो बेच नहीं सकते हम लोग, हर मतलब जो भी सेलर है उसके पास। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टोर करके रखेंगे। और जब भी मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी या फिर जब भी मार्केट में शॉर्टेज आ जाएगा हमारे गुड्स का, तो हम लोग क्या करेंगे वेयर हाउस से निकालेंगे और जहां पे मतलब जिस मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट है वहां पे बेचेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला फंक्शन क्या है स्टोरेज। सरप्लस कमोडिटीज विच आर नॉट नीडेड इमीडिएटली, मतलब जो अभी अभी के वक्त में जरूरी नहीं है या फिर मार्केट में अभी उसकी जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको वहां पे स्टोर करके रखेंगे। कैन बी स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस, मतलब जो भी सरप्लस यूनिट हमने बनाए उसको हम लोग क्या करेंगे स्टोर करेंगे, कहां पे वेयर हाउस में। नेक्स्ट है प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, वेयर हाउसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब फंक्शन यहाँ पे देता है कि प्राइस को स्टेबल रखना। प्राइस स्टेबल कैसे रखी जाती है, डिमांड और सप्लाई दोनों भी मतलब एक जगह पे, मतलब जहां पे कॉन्सेंट्रेट होते हैं वहां पे क्या होता है प्राइस एकदम स्टेबल रहती है। मतलब अगर डिमांड बढ़ गया और सप्लाई कम है तो क्या हो जाएगा, प्राइस उसकी बढ़ जाएगी। और सप्लाई ज्यादा है और क्या है डिमांड कम है तो क्या हो जाएगा, उसकी प्राइस कम हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं वेयर हाउस में गुड्स स्टोर करके रखते हैं जब तक क्या वो मार्केट में उसकी डिमांड ना, मतलब डिमांड क्रिएट ना हो। अगर मतलब जो भी सेलर है उसके पास सफिशिएंट गुड्स है जो कि मार्केट की डिमांड फुलफिल कर सकता है, तो क्या करेगा वो, मतलब वहां पे हम लोग बेचेंगे क्या, नहीं। क्या जब भी उसके पास गुड्स कम हो जाएंगे, मतलब जितने उसको लगने वाले थे गुड्स उससे अगर कम हो रहे हैं उसके पास से गुड्स, तो हम लोग क्या करेंगे निकाल के उसके पास दे देंगे। उसके कारण क्या होगा, प्राइस स्टेबल हो जाएगी। अगर हमने उसके पास ज्यादा गुड्स दे दे तो क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगी। अगर हमने उसको मतलब हमने अगर वेयर हाउस नहीं होता और हम लोग क्या करते, जितनी डिमांड है उतनी अगर गुड्स बना दे रहे थे और अचानक क्या हो गया मार्केट में अगर बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट होती तो क्या हो जाता, प्राइस बढ़ जाता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं बहुत ज्यादा गुड्स बना रहे हैं उसको स्टोर करके रख रहे हैं, क्या जब भी उसकी जरूरत होगी तभी हम लोग बेचेंगे। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि प्राइस को स्टेबल रखने में मदद कर रहा है अपना वेयर हाउसिंग। प्राइस स्टेबलाइजेशन बाय क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी, यहाँ पे क्या हो रहा है टाइम यूटिलिटी हो रहा है। टाइम यूटिलिटी क्या बोलता है कि जब भी जरूरत हो किस चीज की तभी उसको क्या करने का, बेचने का। टू अवॉइड प्राइस ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं टाइम यूटिलिटी को यहाँ पे फुलफिल करके हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी उसकी मार्केट में जरूरत होगी तभी हम लोग उसको आप पे क्या करेंगे, बेचेंगे। उसके कारण क्या होगा, हमारा प्राइस को स्टेबल रखने में हम लोग क्या करेंगे, वेयर हाउसिंग मदद करता है। यहाँ पे नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग। अभी देखो गुड्स स्टोर हम लोग करेंगे तो उसके साथ बहुत मतलब बहुत सारे रिस्क क्रिएट होगी। कौन सी गुड्स चोरी होने की रिस्क हो गई, बाद में तो गुड्स को आग लग गई या फिर गुड्स मतलब खराब हो गए, रखे रखे खराब हो जाएंगे। तो ये सारी जो भी रिस्क है ना वो कौन मतलब बियर करता है मालूम है, जो भी वेयर हाउस कीपर है ना वो सारे रिस्क को क्या करता है, बियर करता है। मतलब हमने हमारे यहाँ से गुड्स वहां पे मतलब स्टोर करके रख दिए वेयर हाउसिंग में, तो जिन गुड्स की जो भी मतलब रिस्क होगी इनके रिलेटेड तो उसके पास पहुंच जाएगी वेयर हाउस के पास, वेयर हाउस कीपर के पास। अगर नेक्स्ट मतलब वेयर हाउस को आग लग गई उसके कारण क्या हो जाएगा, हमारे गुड्स मतलब जल गए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं वेयर हाउस कीपर से क्या कर सकते हैं, उसका मतलब जो भी गुड्स का अमाउंट था उससे उसको रिकवर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रिस्क को क्या कर रहे हैं, उसके पास ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वेयर हाउस क्या है, एक रिस्क बियरिंग फैक्टर है, मतलब हमारे बिजनेस का जो भी रिस्क था गुड्स को स्टोर करने का वो क्या कर रहे हैं हम लोग वेयर हाउस कीपर के पास पास ऑन कर रहे हैं। ये क्या है फंक्शन, थर्ड फंक्शन क्या था, रिस्क बियरिंग। गुड्स एक्सपोज टू मेनी रिस्क कौन से हो गए, थेफ्ट हो गया, बाद में डिटोरेशन हो गया, बाद में क्या हो जाएगा अगर आग लगे फायर के वजह से, तो ये सारे रिस्क क्या कर रहे हैं हम लोग, मतलब गुड्स अगर हमने स्टोर करके रख दिए क्या हो जाता है, इतने सारे रिस्क से उसका पंगा बढ़ जाता है। तो वेयर हाउस आर कंस्ट्रक्टेड टू मिनिमाइज द रिस्क। तो वेयर हाउस कीपर क्या करता है,
ऐसी जगह पे या फिर इस तरीके से आपने वेयर हाउस को बनाया है कि ये सारे रिस्क को कंसिडर करके मतलब या वहां पे आग लग जाएगी तो मतलब उसके पास उतनी सारी इक्विपमेंट हो कि आग को कम कर सके या फिर चोरी ना हो, इसलिए वो सारे क्या करेगा, केयर उसके लिए ले लेगा। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग किस तरह से, हम लोग जब भी गुड्स स्टोर करते हैं ना वेयर हाउस में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके मतलब जो भी जितने अमाउंट के हमने गुड्स को स्टोर करके रखा है उतने अमाउंट का हम लोग लोन ले सकते हैं वेयर हाउस कीपर के पास से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से। मतलब ये जो गुड्स हमने रखे ना, जो सिक्योरिटी काम करते हैं, मतलब हमने क्या घर को गिरवी रख के लोन लेते हैं, तो उसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग, जितने भी गुड्स हमने क्या किए वेयर हाउस में स्टोर करके रखे हैं मतलब उतने पे क्या करेंगे हम लोग, लोन ले लेंगे बैंक से या फिर वेयर हाउस कीपर से। तो ये हो गया फाइनेंसिंग। लोन्स आर रेज्ड फ्रॉम द वेयर हाउस कीपर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। और क्या करेंगे, किसी के अगेंस्ट हम लोग क्या ले रहे हैं, जितने अमाउंट के हमने गुड्स को स्टोर करके रखा है उसको हम लोग सिक्योरिटी लेके क्या करेंगे, लोन ले लेंगे, किससे, वेयर हाउस कीपर से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। नेक्स्ट है ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे गुड्स मतलब हमने एक काम करो, क्या हुआ, हम लोग का सेब का बगीचा था, हमने क्या किया, सारे सेब्स को मतलब ट्री से निकाल के हमने क्या किया, स्टोर करके रख दिया वेयर हाउसिंग में। तो इन सबको मतलब ग्रेडिंग करना, क्या अच्छे क्वालिटी का कौन से सेब है उनको अलग करना, बाद में उससे बी कैटेगरी के, सी कैटेगरी के ऐसे सेब को अलग करना। बाद में आपने देखा रहेगा कि सेब के ऊपर स्टिकर्स लगे रहते हैं, उसको उसी प्रकार से ग्रेड दे देना या फिर उसको पैकेजिंग करना किलो के हिसाब से, या फिर मतलब जो भी सारी चीजें हैं उसको क्या करते हैं, आजकल वेयर हाउसिंग ये सारी फैसिलिटीज हम लोग को देता है, उसको ग्रेडिंग करना या फिर हिसाब से क्या करने का, उसको पैकिंग करने का, ये सारी मतलब चीजें जो भी फैसिलिटीज है क्या करता है वेयर हाउस, जो भी ओनर है गुड्स का उसको प्रोवाइड करता है। फैसिलिटी ऑफ पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग गुड्स कैन बी पैक। गुड्स क्या करते हैं हम लोग, पैक कर सकते हैं इन अ कन्वीनियंट साइज, मतलब जो भी कन्वीनियंट साइज है, मतलब सेब रखे तो किलो के हिसाब से या फिर हमने लिक्विड फॉर्म में कुछ रखा रहेगा उसको लीटर के हिसाब से, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पैक कर सकते हैं इन अ कन्वीनियंट साइज एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ ओनर। मतलब जब भी जो भी इंस्ट्रक्शन ओनर दे रहा है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको वहां पे स्टोर करके रखेंगे या फिर उसको पैक करेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। वेयर हाउसिंग क्या करता है, फैसिलिटी देता है ट्रांसपोर्टेशन की। मतलब मेरा एक एग्जांपल ले लो कि मेरा फैक्ट्री है पुणे में और मुझे गुड्स मैं कहाँ पे बेचता हूँ, मुंबई में। तो मैंने क्या किया, मुंबई के नियर बाय जो भी वेयर हाउसिंग है वहां पे मैंने क्या किया, मतलब उसको बोल दिया कि मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा। तो वेयर हाउसिंग हम लोग को एक फैसिलिटी देता है कि अब जहां पे आपका प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है वहां से गुड्स को उठाता है और जब भी मतलब मार्केट में उसकी जरूरत रहेगी तो वहां से उठा के क्या करेगा, मार्केट के पास लेके आएगा। तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी जहां पे वेयर हाउसिंग हम लोग को प्रोवाइड करेगा। फैसिलिटी फॉर बल्क डिपोजिटर, ये किसके लिए होता है, बल्क डिपोजिटर, मतलब जो भी ज्यादा सामान रखने वाले, अभी मेरा 5-10 किलो रहेगा तो वेयर हाउसिंग वाले आएगा क्या मेरे घर पे, नहीं तो उनको परवड़ेगा नहीं। तो ज्यादा भी जो भी बल्क डिपोजिटर रहेगा उनके लिए क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करता है। कलेक्ट गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्या करता है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से वो गुड्स को कलेक्ट करेगा एंड सेंड द प्लेस ऑफ डिलीवरी, उसको कहां पे सेंड करेगा, प्लेस ऑफ डिलीवरी पे उसको सेंड कर देगा। नेक्स्ट है टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी कैसे क्रिएट करता है, ये देखो टाइम यूटिलिटी क्या बोलता है, जब भी जिस चीज की जरूरत हो वहां पे अगर वो चीज पहुंच जाएगी तो टाइम यूटिलिटी क्रिएट हो जाएगी। प्लेस यूटिलिटी क्या बोलता है, जिस जगह पे उसकी जरूरत है वहां पे अगर पहुंच गया तो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हो जाएगी। टाइम यूटिलिटी कैसे देगा, यहाँ पे देखो हम लोग गुड्स को कब तक मतलब वेयर हाउसिंग में रखते हैं कि जब तक उसकी मार्केट में डिमांड क्रिएट ना हो, तो उसके कारण क्या होता है, टाइम यूटिलिटी यहाँ पे हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। प्रिजर्व द गुड्स टिल दे आर डिमांडेड, मतलब जब तक उसकी डिमांड नहीं आ जाती मार्केट से उसको मतलब तब तक हम लोग क्या करेंगे, वेयर हाउस में प्रिजर्व करके रखेंगे। प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइडिंग द गुड्स एट अ प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड। मैंने अभी एग्जांपल में क्या बोला, पुणे में मेरी फैक्ट्री है और मेरी मतलब जो भी गुड्स की डिमांड है कहाँ पे, मुंबई में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी प्लेस यूटिलिटी कर रहा हूँ, मतलब मुंबई में जरूरत है तो मैं क्या कर रहा हूँ, गुड्स को मुंबई तक पहुंचा रहा हूँ। प्रोवाइडिंग द गुड्स एट द प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड, मतलब जब भी जहां जिस जगह पे उसकी जरूरत है वहां पे क्या कर रहे हैं, गुड्स को पहुंचा के हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लेस यूटिलिटी को भी फुलफिल कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। बहुत बार जो भी वेयर हाउसेस है वो क्या करते हैं, गुड्स को प्रोसेस भी करते हैं। मतलब समझो कि मैंने क्या किया, मेरा
राइस की खेती थी, तो मैंने क्या किया, राइस को निकाल के, मतलब आप लोग को पता ना, मतलब हम लोग के महाराष्ट्र में बोलते हैं कि राइस की जो भी फसल रहती है तो उसकी लोंबी रहती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको निकाल के राइस के ऐसे जो भी दाने रहते हैं उसको अलग करते हैं, तो उसके ऊपर वो कवर रहता है राइस का, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको उसी तरीके से बेच नहीं सकते, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कवर निकालना पड़ेगा, उसके बाद में पॉलिश करना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ तो प्रोसेस करना पड़ेगा। मतलब वो उसको वैसे ही खा सकते हैं क्या, नहीं खा सकते, उसको कुछ ना कुछ तो प्रोसेस करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। तो जो भी दाल भी रहते हैं उसको क्या करना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेयर हाउसिंग में प्रोसेसिंग का काम जो भी है, फैसिलिटी जो भी है, वो वेयर हाउस क्या करता है, हम लोग को प्रोवाइड करता है। प्रोसेसिंग आर रिक्वायर्ड टू मेक प्रोडक्ट कंज्यूमेबल, मतलब उसको कंज्यूम करने के लिए जो भी प्रोसेस है वो क्या करेगा, वेयर हाउसिंग हमारे बिहाफ पे कर देगा। समझे? तो इसी कारण मतलब इस वीडियो से आपके जो भी सारे कंसेप्ट थे मुझे लगता है ये कवर हुए रहेंगे, और इसी को हम लोग यहाँ पे बंद कर दें।